हेलो एवरीवन। अपना नया वीडियो, इसमें हम नया मेथड सीखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? इसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा है इसके पहले, ठीक है। तो उसमें हमने फॉर्मूला मेथड पढ़ा, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा, नेचर ऑफ रूट्स वगैरह पढ़ा पिछले वीडियो में। वो नहीं देखा है तो ये नहीं समझेगा, तो पहले वो बेसिक वीडियो देख कर आओ, ठीक है, चलेगा। और इस सबके पहले लीनियर इक्वेशन देखना चाहिए, जो सबसे पहला वीडियो था, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ऐसी पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो समझेगा। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम है ओमकार गोयर, मैं LFU स्टूडेंट था पहले। 11th-12th मैंने नीट का प्रिपरेशन वहीं से किया, जिसका हम वीडियो देख रहे हो आप, सर्वोदय। उसके बाद फिर मैंने MBBS में एडमिशन मिला मुझे, BJMC पुणे। MBBS फाइनल ईयर में मैं फिलहाल हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा लास्ट वीडियो होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का, ठीक है, चलेगा। तो ध्यान से देखते हैं, मज़ा आ रहा है आपको, मुझे भी मज़ा आया सिखाने में। ध्यान दो, बुक और अपना पेन लेकर बैठ जाओ, नोट्स बनाओ, ठीक है, और ट्राई करते रहो, ठीक है। तो नया मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, एकदम इजी सा मेथड है। फॉर्मूला मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन ये मेथड भी आसान ही है, ये भी सीख लेते हैं हम, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं, पहले तो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं हम कैसे पता चलता है हमको, ठीक है, कैसे पता चलता है? जनरल फॉर्मूले से हम कंपेयर करते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है याद है ना आपको, पिछले इसमें बताया था मैंने, नहीं देखा है तो देख लो तो ही समझेगा, ठीक है। जनरल फॉर्म ये होता है a² + bx + c, इससे कंपेयर हो रहा है कि हाँ हो रहा है, ठीक है। ए क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x², जो भी इसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो दिख रही है ना, डिग्री मैक्सिमम 2 है, ओके ओके, चलो। तो हम पढ़ते हैं, देखो हमको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, इन शॉर्ट, जिसको सोल्यूशन या रूट्स बोलते हैं, ठीक है। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला मेथड से किया, फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो क्या है ये फैक्टराइजेशन, क्या होता है? कुछ अलग, बहुत भारी, बहुत ही बढ़िया चीज ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, देखते हैं, ठीक है। टेबल्स आते हैं ना आपको? हाँ, टेबल से आते हैं तो टेबल से याद करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन में उसका यूज आएगा, ओके। तो x² + x - 2 = 0, ये इक्वेशन दी है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो 3 स्टेप में करेंगे हम, जैसे पिछला किया था, 3 स्टेप बेस्ट स्टेप्स, ठीक है, आसान जाता है। तो पहला स्टेप प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट भाई? a × c। a क्या होता है जिसको नहीं पता, पिछले वीडियो ने देखा है वो देखो, ठीक है। a मतलब ये x² के पीछे जो है, ठीक है, क्या है? x² के पीछे a कुछ नहीं है, मतलब 1 है, बराबर। और c मतलब क्या है? ये जो अपना कांस्टेंट टर्म है -2, इसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है, बराबर। तो ओके, a × c क्या आएगा? पहले प्रोडक्ट निकालना है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, फर्स्ट एग्जांपल। तो a × c क्या है इसमें? a है 1 × c -2, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपका? प्रोडक्ट कितना आ रहा है अपना a × c? प्रोडक्ट आ रहा है अपना a × c आ रहा है 1 × -2 ओके। ध्यान दे दो, ध्यान दे दो, फर्स्ट से 1-2 क्वेश्चन अच्छे से ध्यान दे दो, फिर फटाफट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मस्ती नहीं, ध्यान दे दो, ओके, आ जाएगा। सेकंड, ठीक है, ये तो हुआ -2 आया प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप सेकंड स्टेप होता है सम करना है, सम, एडिशन, ठीक है। सम मतलब एडिशन, किसका एडिशन करे भाई? ठीक है, फैक्टर्स निकालने हैं हमको। किसका फैक्टर्स निकालना है? ये जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट जो भी आ रहा है a × c, वो प्रोडक्ट के फैक्टर्स निकालने। फैक्टर मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन, कि -2 भाई कैसे आ सकता है? 1 × 2 -2 आ सकता है, -1 × +2 -2 आ सकता है, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको मल्टीप्लीकेशन के फैक्टर्स, इनका एडिशन ऐसा होना चाहिए कि वो इक्वल टू आपके बीच का जो टर्म है bx, मिडल टर्म के इक्वल होना चाहिए। मिडल टर्म का एडिशन क्या है? मिडल टर्म x है, मतलब क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, तो 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। bx अपना किसके इक्वल है? bx किसके इक्वल है अपना? b किसके इक्वल है? b = 1 है। तो आपका जो ये 2 है, a × c, प्रोडक्ट आया आपका a × c, इसके 2 फैक्टर निकालने हैं, जिसका एडिशन करने पे आपका जो मिडल टर्म b है उसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो 2 का टेबल मेरे को बताओ, ठीक है। फैक्टर सच दैट द सम इज इक्वल टू मिडल टर्म, ठीक है। सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मिडल टर्म, दैट इज bx। इंग्लिश में लिखा है, सादी भाषा में बता रहा हूँ कि 2 के 2 फैक्टर्स जिसका एडिशन या सम किसके इक्वल आना चाहिए? मिडल टर्म, मतलब किसके इक्वल? b के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। आ रहे समझ में? ओके, तो बताओ मुझे, -2 के दो
फैक्टर्स, ठीक है, दो फैक्टर मतलब दो मल्टीप्लिकेशन के नंबर्स बताओ जिसका एडिशन +1 आना चाहिए, ठीक है। बीच में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ क्या है +1। तो देखो मैं अगर +1 आना चाहिए, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे +1 आना चाहिए, ठीक है। +1 कैसे आएगा, इसका क्या ले लेंगे फैक्टर, तो +1 आ जाएगा। -1 × 2, ठीक है, -1 × +2 किया तो -2 आएगा आंसर, बराबर। और ये दोनों का एडिशन करने पे क्या आएगा, देखो ये दो फैक्टर हुए, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आ रहा है, -1 × 2 = -2। तो इसके दो फैक्टर निकले प्रोडक्ट के -2 के, हाँ, -1 × 2 करने पे -2 आ रहा है, बराबर। बट इन दोनों का एडिशन करने पे क्या आएगा, -1 + 2 = +1, बराबर। तो दो फैक्टर निकले जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पे प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, लेकिन जिनका एडिशन करने पे मिडिल टर्म के इक्वल आ रहा है क्या नहीं, देखो -1 × 2 -2, बराबर। -1 × +2 = -2, बराबर। और -1 + 2 = क्या आएगा, +1, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट के इक्वल आपके प्रोडक्ट क्या था -2, उसके इक्वल आपके फैक्टर आने चाहिए जिसका एडिशन मिडल टर्म के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट सबसे फर्स्ट स्टेप, फिर से प्रोडक्ट क्या था, a × c, a क्या है 1 है, c क्या है -2, तो a × c किया तो -2 आया क्या नहीं, हाँ आया सर, ठीक है। हाँ, अब -2 के दो फैक्टर्स, मतलब ऐसा नंबर्स दो बताओ जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पे -2 आएगा, तो -1 × 2 -2, बराबर आ रहा है क्या नहीं, हाँ आ रहा है सर, -1 × 2 -2, ओके। बट ऐसे नंबर लेना है जिसका एडिशन भी इक्वल टू बीच का मिडल टर्म होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए ऐसा नहीं, उनका एडिशन भी इसके मिडल टर्म के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हाँ, -1 + 2 किया तो क्या आ जा रहा है, इनका एडिशन करने पे +1 आ रहा है, जो मिडल टर्म भी क्या है +1 है, बराबर। तो ऐसे दो फैक्टर्स आने चाहिए। आया समझ में, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से दे दो, ध्यान दे दो, फिर इजी हो जाएगा। सबसे पहले प्रोडक्ट निकालना है, a × c करना है, ठीक है। a क्या है आपका 1, c क्या है आपका -2, a 1 × -2 प्रोडक्ट आया -2, ठीक है। अब प्रोडक्ट के दो फैक्टर निकालने, दो ऐसे नंबर बताना है जिसका मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बट कैसे, वो दोनों नंबर का एडिशन मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए, ऐसे वाले नंबर। तो -1 × 2 -2, बराबर, और -1 + 2 = +1, तो ये मिडिल टर्म के इक्वल भी आ रहा है इनका एडिशन, बराबर, और प्रोडक्ट के इक्वल भी आ रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन। तो दो फैक्टर्स ऐसे मिले हमको, -1 + 2। अब नहीं, अब ये हो गया आपका सॉल्व, ये आ गया ना तो खत्म, अब इजी। आप क्या करना है, देखो फॉलो करो मैं क्या बता रहा हूँ, x²। अब ये दोनों टर्म्स मिले ना जो आपको, ये दो फैक्टर है, ये दोनों को बस जो वेरिएबल के साथ लिख देना है, जैसे x² - 1x प्लस दूसरा फैक्टर क्या आया 2x, दोनों फैक्टर लिख रहा हूं मैं x के साथ जोड़ के, बस वही करना है। -2 = 0, ठीक है, -2 = 0। रुको अच्छे से लिखता हूँ, ना तो कमेंट में लिख दोगे सर कैसे लिखते हो, ठीक है। हाँ, तो x² - 1x प्लस 2x - 2 = 0। ओके, क्या किया मैंने, बस वो जो दो फैक्टर्स है वो उनको नीचे लिख देना, बीच में लिख देना है, ठीक है, मिडिल टर्म का वेरिएबल के साथ जोड़ के लिख देना है, ठीक है। अब देखो इधर तक हुआ सिंपल। अब देखो इसमें से कॉमन चीजें जो है एक साथ ले लिए, कॉमन निकालना आता है क्या, नहीं, तो देखो बताता हूँ, ये x² और ये 1x, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है क्या नहीं, कॉमन मतलब जो चीजें कॉमन है उसको बाहर ले लेना है ब्रैकेट के, फिर ब्रैकेट डालना है, ठीक है। अब x² में से x बाहर गया तो x बचा अंदर, ठीक है। -1x में से x बाहर गया तो बचा -1, बराबर। कॉमन लेना आता है क्या, देखो कैसा है, x² - 1x, इसमें से कॉमन चीजें बाहर लेंगे, दोनों में x कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो x को बाहर लिखा, ब्रैकेट बना दिया। अब x² में से x बाहर चला गया तो सिंगल x बचा, -1x में से x बाहर चला गया तो -1 बचा, ठीक है, समझा।
फिर आगे देखो प्लस साइन, ठीक है, फिर ब्रैकेट दे दिया। अब देखो ये 2x माइनस 2, इसमें से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, बराबर, 2 को बाहर ले लिया तो 2x में से 2 बाहर गया तो x बचा, माइनस 2 में से 2 प्लस 2 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा, -1। समझा? नहीं नहीं तो देखो मल्टीप्लाई करके देखना अगर करेक्ट है तो, नहीं है क्या नहीं। 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू -1 -2, सही आ रहा है, ठीक है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 एक -1x, ठीक है, बराबर है। अब ये दोनों में देखो, ये इनमें भी देखो क्या कॉमन है, x -1 कॉमन है, वो एक तरफ लिख लो, बचा हुआ क्या बचा, x और +2, वो उनको एक साथ लिख लो, ठीक है, हो गया। ये आपके क्या है, फैक्टर्स आए, ठीक है। अब आपको फाइनली तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो फॉर्मूला मेथड से भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे और इससे भी कर रहे थे, इससे भी कर रहे हैं, ठीक है, =0 0, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है, ठीक है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन अगर =0 है तो आगे आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप देखो, दोनों का ब्रैकेट को =0 करना है। क्या था ब्रैकेट में, x -1 = 0, ठीक है, और दूसरा क्या था, 2x 2, क्या था दूसरा ब्रैकेट, x +2, हाँ, x +2 ब्रैकेट =0, ठीक है, ये ऐसा लिखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा आगे जाके, x -1 =0, तब आगे -1 को इस तरफ ले लेता हूँ इक्वल टू के, तो x =1 आ गया, बराबर, समझा ना, सिंपल, =0 किया क्योंकि होल इक्वेशन =0 था, ओके, इसके लिए। फिर ये देखो x +2 =0, फिर +2 एक तरफ ले लेता हूँ, ओके, तो क्या आ रहा है, x -2, तो ठीक है। और तो क्या आ रहा है, आपके दो रूट्स आए, एक तो +1 या तो -2, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। आप इसको सेम यही क्वेश्चन को फॉर्मूला मेथड से ट्राई करके देखो, सेम आंसर आएगा, आना ही चाहिए, नहीं तो आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है, समझा? तो क्या, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्या करना है, सबसे पहले देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, हाँ है सर, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, a इंटू सी, सबसे पहले प्रोडक्ट a इंटू सी, ठीक है, a इंटू सी क्या, a क्या था अपना -1, c क्या था अपना, a क्या था +1, c क्या था अपना -2, तो 1 इंटू -2 ये आपका प्रोडक्ट आया। इस प्रोडक्ट के दो फैक्टर निकालने, दो फैक्टर मतलब क्या, कि वो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यही नंबर आना चाहिए -2 ही, लेकिन वो दोनों नंबर का एडिशन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जो b है, एडिशन इक्वल टू क्या होना चाहिए, b, मिडिल टर्म, ठीक है, एडिशन इक्वल टू b होना चाहिए, ओके, हाँ याद रखो, ठीक है, एडिशन इक्वल टू b होना चाहिए। तो अब देखो हमने क्या किया, -2 के दो नंबर ऐसे जिससे -2 आएगा वो मल्टीप्लिकेशन किया, -1 इंटू +2 -1, ठीक है, -2, ओके, हाँ, बट दोनों का एडिशन किया तो क्या आ रहा है, दोनों का एडिशन किया, ठीक है, तो क्या आ रहा है, ओके, -1, यार बहुत गंदा हो गया क्या, ओके, -1 +2 +1, मिडल टर्म b +1 था, उसके इक्वल हुआ, ठीक है। फिर क्या करना है, वही मिडल टर्म है जो उसको स्प्लिट करके लिखना है, मतलब वो दोनों फैक्टर्स को लिखना है, मतलब -1x और +2x -2, पूरा इक्वेशन वैसा का वैसा ही है, बस हमने ऐड क्या किया, इसमें ऐड क्या किया हमने, इसमें जो फैक्टर्स है अपने, ठीक है, ये फैक्टर्स ऐड किए, ठीक है, ये फैक्टर्स ऐड किए, ओके, फैक्टर ऐड किया इक्वेशन में। हाँ, उसके बाद क्या किया, कॉमन ले लिया, कॉमन जो दिख रहा है x² में से x जो भी है, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सेम ही है तो उनको भी कॉमन लिया, जो बचा हुआ एक साथ लिख दिया। अब इक्वल टू दोनों 0 है तो दोनों को इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है, दोनों को इक्वल टू 0 कर दो, 0 करो, फाइनल वैल्यू निकालो सॉल्व करते करते, इजी पीजी, ठीक है। फर्स्ट टाइम टफ लगता है, बाद में प्रैक्टिस करो पॉज करके, फटाफट आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये वाला आप ट्राई करो, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट क्या आ रहा है अपना, प्रोडक्ट क्या होता है, a इंटू सी, ठीक है, a इंटू सी, a क्या है 2,
इंटू सी इज इक्वल टू 0 लिखना भूल गया मैं, ठीक है। 2 इंटू 9, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 9 जा 18, बट कैसा 18 है, पॉजिटिव 18 है, ओके, पॉजिटिव 18 है, ओके, पॉजिटिव 18, ओके, ठीक है। अब 18 के दो फैक्टर्स निकालने हैं आपको, ठीक है, 18 के दो फैक्टर्स निकालने हैं आपको। जैसे उसका सम किसके इक्वल होना चाहिए, मिडल टर्म के इक्वल। मिडल टर्म कितना है आपका, बी क्या है, -9, तो आपका सम क्या आना चाहिए, -9, समझ रहे हैं। हाँ, सम किसके इक्वल चाहिए आपको, -9 के इक्वल चाहिए, ठीक है। तो 18 के दो फैक्टर्स, ठीक है, 18 के दो फैक्टर्स जिसका सम -9 आने चाहिए, ठीक है। सम जिसका क्या आना चाहिए, -9, क्या आएगा 18 के दो फैक्टर्स जिसका सम -9 आएगा, बोलो सोचो। 2 9 जा 18, ओके, जिसके फैक्टर्स क्या आएगा, सोचो सोचो। 2 9 जा 18 बराबर, बट उनका एडिशन क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। और किस में आता है, 6 3 जा 18, ठीक है, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 बराबर, बट उनका एडिशन -9 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। तो फिर अगर हम इसको -6 इसको -3 किया, ठीक है, तो देखो 6 इंटू -3 माइनस प्लस 18, ठीक है। तो इनका सब मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, देखो -3 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +18 बराबर, तो प्रोडक्ट का बराबर +18 आ रहा है अपना, बराबर। अब इनका एडिशन देखो मिडल टर्म के इक्वल हो रहा है क्या नहीं, -6 प्लस -3, ठीक है, तो माइनस माइनस एडिशन, ठीक है, बट साइन ऑफ बिगर नंबर ग्रेटर नंबर 6 है, -9, समझा, आया समझ में। एडिशन इक्वल टू मिडल टर्म हुआ क्या नहीं, हाँ हो गया सर, ठीक है। प्रोडक्ट इक्वल टू AC हुआ क्या नहीं, हाँ हुआ सर। तो ऐसे दो फैक्टर मिल गए हमको, क्या मिले, -6 और -3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था अपना, बस वो जो फैक्टर्स मिले उनको लिख देना है, ठीक है, -6 फिर -3x, ठीक है, मिडिल टर्म की जगह उसको लिखना है, ठीक है, +9 इज इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों में से कॉमन लेना है, ये दोनों में से कॉमन लेना है, ठीक है, ले सकते हैं ना, अब तो सीख गए। तो देखो 6 इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, उसको बाहर लिखते, पहले तो x दिख रहा है, ब्रैकेट बना दो, ठीक है, वो x तो बाहर आ गया। अब 2x² में से देखो और क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है क्या दोनों में, हाँ देखो 2 कॉमन है, 2x बाहर निकाल लिया, इसमें से 2x बाहर गया, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या, पहले वाले में x माइनस, अब यहाँ क्या बचेगा, x तो गया, कुछ बचा नहीं। 6 में से देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 3 -3, तो देखो सोच के 2x इंटू एक्स 2x², 2x इन -3 इंटू -3 -6x, आया समझ में, ऐसा कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन लेना मतलब जो फैक्टर, मतलब दोनों में मल्टीप्लिकेशन का कौन सा नंबर सेम आता है, 6 के टेबल में 6 कब आता है, 2 के टेबल में 2 3 6, तो ऐसा 2 बाहर लिया तो अंदर 3 आएगा, ओके। फिर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन, ब्रैकेट, ठीक है। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, x तो कॉमन नहीं है, x अंदर रह जाएगा, ठीक है, प्लस और देखो अभी 3 अगर कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ 3 3 9 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 3 को बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है, और माइनस साइन, -3 इंटू एक्स -3x इंटू +3 -9 हो जाएगा, तो फिर यहाँ माइनस साइन आनी चाहिए, बराबर। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है। आप देखो -3 इंटू एक्स -3x -3 इंटू -3 +9, समझा, हुआ। अभी नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना है, कॉमन लेने का, कॉमन लेना ट्राई करो, आ जाता है, इतना कुछ नहीं, ठीक है।
नहीं आता है तो कुछ नंबर बाहर लेके देखना है, अंदर फिर से मल्टीप्लाई करके देखना ऊपर वाला इक्वेशन बन रहा है कि नहीं, सिंपल। ओके, अब देखो ये दोनों, ये ब्रैकेट तो सेम ही है तो इसको साइड में ले लो, आई इक्वल टू 0 मत भूल जाना, ठीक है। और ये बचा हुआ एक साथ लिख दो जो बाहर के टर्म्स थे, इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट इक्वल टू 0 है, मतलब दोनों को इक्वल टू 0 करना है, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 3, ठीक है, x की पहली वैल्यू आ गई। अब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल 2x इज इक्वल टू, उधर साइड जाएगा तो +3, x इज इक्वल टू ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, ठीक है, 3/2, तो x इज इक्वल टू 3/2। तो ये भी आ गया x की वैल्यू, ये भी आ गई। ये क्या है, रूट से आपके x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, समझा। सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रोडक्ट निकालना है, a इंटू सी, 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 18, ठीक है, 2 इंटू 9 18, ठीक है। फिर 18 का मतलब फैक्टर निकालना है जिसका सम इक्वल टू मिडिल टर्म होना चाहिए, मतलब इक्वल टू b होना चाहिए, सम इक्वल टू b होना चाहिए, ठीक है, सम इक्वल टू b होना चाहिए। सम इधर लिख देता हूं आपके लिए, सम इक्वल टू b होना चाहिए, b क्या है आपका -9, ठीक है। तो 18 के दो फैक्टर -3 इंटू -6, दोनों का मल्टीप्लीकेशन +18 आएगा, दोनों का एडिशन -9 आ जाएगा, ठीक है। तो बस वो जो दो फैक्टर है उनको इधर लिख दो, मिडिल टर्म को हटा देना है, उसके जगह दो फैक्टर लिखना है, कॉमन लेना ही चीज है, ठीक है। और फिर दोनों ब्रैकेट को इक्वल 0 करके आपको फाइनल x की वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हैं, इजी, हाँ गुड। हाँ तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो ट्राई करो आप पॉज करके एक बार, आया क्या देखो, इजी सा है, ठीक है। फिर से फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, प्रोडक्ट a इंटू सी। ओके, प्रोडक्ट क्या होता है, a इंटू सी, प्रोडक्ट हाँ a इंटू सी, 1 इंटू 21 पॉजिटिव 21 तो +21, ठीक है। अब इसके दो फैक्टर निकालने हैं 21 के, जिसका एडिशन किसके इक्वल होना चाहिए, सम किसके इक्वल होना चाहिए, मिडिल टर्म कितना है, -10, ठीक है, -10 के इक्वल होना चाहिए। ओके एक सेकेंड, -10 के इक्वल होना चाहिए जो इक्वल टू b है। ओके 21 के क्या आएगा, देखो 7 3 21 बराबर, +21 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोनों का सम कितना चाहिए, -10 होना चाहिए, ठीक है। तो -7 इंटू -3 +21 आएगा बराबर, -7 इंटू -3 इज इक्वल टू +21 बराबर, और -7 प्लस -3 इज इक्वल टू -10, ठीक है। एडिशन भी मिडिल टर्म के इक्वल आया और उसका प्रोडक्ट के इक्वल दो फैक्टर्स आ रहे हैं बराबर। तो अभी दोनों, अभी आगे क्या करना है, दोनों फैक्टर्स को साथ में लिखना है बराबर, -7x, ओके, -7x और दूसरा फैक्टर क्या है, -3, ठीक है, -3x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ओके अब ये दो टर्म और ये दो टर्म, ये दोनों में से कॉमन निकालना है आपको, ये दोनों में x कॉमन दिख रहा है, x स्क्वायर में से x गया तो x बचा, माइनस साइन, अंदर क्या बचा, 7x में से 7 गया तो -7, तो मल्टीप्लाई करके चेक करो, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू -7 -7x बराबर, फिर माइनस साइन, फिर ब्रैकेट बना लो, इन दोनों में कॉमन क्या है, x तो है नहीं, ठीक है। अब 3 कॉमन लिया, ठीक है, तो 3 इंटू एक्स -3 इंटू एक्स -3x और -3 इंटू 7 -3 इंटू -7 प्लस 21। ओके अभी दोनों में कॉमन ब्रैकेट जो है एक तरफ ले लो और जो बचा हुआ बाहर का एक तरफ ले लो, इज इक्वल टू 0। ओके अब दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर दो बराबर, x -7 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, आगे क्या है, x इक्वल टू 7 आ गया बराबर, और x -3 इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा फिर 3। ओके इजी, पहले दो किए वैसे ही करना है, सिंपल आ गया। ओके इजी है ना, पॉज करके ट्राई करो, फिर फैक्टर निकालना उतना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, प्रोडक्ट क्या होता है वो a इंटू सी, ठीक है, क्या होगा वो, a क्या है 3 है, c क्या है -10, मतलब 3 इंटू -10 -30, ठीक है, -30। अब -30
ठीक है, उसके प्रोडक्ट निकालना है आपको, उसके नहीं मतलब प्रोडक्ट -30 है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं जिसका एडिशन मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, मिडिल टर्म के इक्वल कैसे आएगा, -1 आना चाहिए एडिशन, तो 30 है, 10 3 नहीं आएगा, और 36 5 ठीक है, 6 5 ओके, 6 5 30 आ रहा है, लेकिन -30 नहीं आ रहा है, +30 आ रहा है, तो इसमें से समझो मैंने, हाँ -6 × 5 -30 बराबर, और दोनों का एडिशन देखो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आ रहा है -30, दोनों का एडिशन किया -6 + 5 तो -1 आ रहा है बराबर, तो अपने को -1 ही चाहिए, सम आ रहा है बराबर -1, जो किसके इक्वल होता है, मिडिल टर्म मतलब बी के इक्वल। ठीक है, तो आपको दो फैक्टर्स मिल गए, क्या मिला है, -6 और +5। ओके, अब आगे कंटिन्यू क्या करना है आपको, बस वो मिडिल टर्म के जगह दोनों फैक्टर लिखने हैं बराबर, एक्स वेरिएबल के साथ जोड़ के। ओके, इक्वल टू 10, अब ये दो टर्म दोनों टर्म में से कॉमन निकालना है। ठीक है, एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स बाहर आ गया। ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x² में से 3x बाहर गया तो 3x × x 3x² बराबर, माइनस साइन, जब x तो कॉमन ले लिया है तो इधर अंदर क्या बचेगा फिर 2। ठीक है, 3x × 2 क्या आएगा, माइनस है ना। ठीक है, 3x × -2 -6x बराबर, इधर भी फिर तो इधर देख लो क्या बचेगा, x तो अंदर है, x कॉमन नहीं है। ठीक है, 5 को बाहर ले लेता हूँ, प्लस साइन। ठीक है, 5 × x 5x -2 लिखता हूँ अंदर, 5 × -2 -10 बराबर, दोनों में से जो ब्रैकेट कॉमन है वो एक तरफ ले लो। ठीक है, बचा हुआ एक ब्रैकेट में लिख लो 3x + 5 = 0। ओके, अब दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर दो, x - 2 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, +2। ठीक है, फिर 3x + 5 = 0। ठीक है, तो 3x = -5। ठीक है, आगे सॉल्व करने पे x डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, तो x = -5/3। ठीक है, रूट्स मिल गए आपको, x और x -5/3। ठीक है, सिंपल इजी। ठीक है, गुड। नेक्स्ट पॉज करके ट्राई करना है। ठीक है, तो देखो ये होमवर्क है आपका। ठीक है, पॉज करो, नोट डाउन कर लो, यही मेथड से आपको सॉल्व करना है, दोनों मेथड से ट्राई करो। ठीक है, फॉर्मूला से भी और फैक्टराइजेशन से भी, मजा आएगा आपको। सेम आता है कि देखते हैं, फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन दोनों से ट्राई करो। ठीक है, दोनों से ट्राई करो। ओके, पॉज करके नोट डाउन कर लो, किया? ठीक है, चलो फिर इसी के साथ आप सबको थैंक यू, अपना लेक्चर का कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गए, दोनों लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारा बेसिक सिखा दिया मैंने आपको। बस अब आपकी बारी है, मैंने दिया अपना 100%, अब आपका 100% दे दो। क्या करोगे आप 100% देने के लिए? कुछ नहीं, जो सिखाया वो नोट्स लिखे होंगे, नहीं लिखे तो लिखो, उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, लिंक हम डाल देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। जो होमवर्क दिया है वो ट्राई करो, और क्वेश्चन कहीं से भी टेक्स्ट बुक होती है ना अपनी, महाराष्ट्र बोर्ड की, सीबीएसई बोर्ड की, जहाँ से भी मिलेगी क्वेश्चंस, नेट से वगैरह। ठीक है, ट्राई करो। तो थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपको सिखाकर। ठीक है, और बेसिक सिखाया क्योंकि फाउंडेशन कोर्स था, आपको पता है ना। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स है आपका, फाउंडेशन 11th 12th में अच्छा होना चाहिए, इसके लिए सिखाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, आपको पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, बाय।